Hello dear students, welcome back in online teaching. Today we are going to learn book history grade 6. तो बच्चों आप लोगों को मालूम है प्रीवियस वीडियो में हमने लेसन नंबर 5 कंप्लीट किया है, उसके क्वेश्चन आंसर के बारे में डिस्कशन किया है. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू टेक इंफॉर्मेशन अबाउट चैप्टर नंबर 6 विच नेम इज न्यू क्वेश्चंस एंड आइडियाज. क्वेश्चंस का मतलब होता है सवाल और आइडियाज मतलब कल्पनाएं. कुछ नए क्वेश्चंस और कुछ कल्पनाएं. ओके, तो यहाँ पर एक बॉक्स दिया गया है अनगा स्कूल ट्रिप. दिस वाज द फर्स्ट टाइम अनगा वाज गोइंग ऑन अ स्कूल ट्रिप. दे वेर बोर्डेड द ट्रेन फ्रॉम पुणे इन महाराष्ट्र लेट एट नाइट to go all the way to Varanasi in Uttar Pradesh. Her mother, who came to see her off at the station, told the teacher, do tell the children about the Buddha and take them to see Sarnath as well. तो एक स्टूडेंट थी, उसकी माँ ने कहा था कि जो सारनाथ में बुद्ध है और उसके और उसी तरह से सारनाथ जो प्लेस है उसके बारे में भी आप बच्चों को क्या करो, इस ट्रिप में इंफॉर्मेशन दो. तो चलिए बच्चों, इसके बारे में हम इस लेसन में जानकारी लेते हैं. ओके, तो सबसे पहला टॉपिक है द स्टोरी ऑफ बुद्धा. बुद्धा के बारे में जानकारी यहां पर हमें लेनी है. देखिए, सिद्धार्थ ऑल्सो नोन एज गौतम, द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म. अब आप लोगों को मालूम है कि बुद्धिज्म जो रिलीजन है उसके फाउंडर जो है कौन है? गौतम, सिद्धार्थ, जिन्हें गौतम भी कहा जाता है, वॉज बॉर्न अबाउट 2500 ईयर्स एगो, कि जिनका जन्म आज से लगभग 2500 साल पहले हुआ था. दिस वॉज अ टाइम ऑफ रैपिड चेंज इन द लाइव्स ऑफ पीपल. और उस समय लोगों के जीवन में काफी बदलाव आ चुका था. एज यू सॉ इन चैप्टर नंबर 5, जैसा कि आप लोगों ने चैप्टर नंबर 5 में पढ़ा है. सम किंग्स इन द महाजनपदास वे आर ग्रोइंग मोर पावरफुल. अब कुछ ऐसे किंग्स थे, राजा थे, जो कि महाजनपदास के थे, वो बहुत ही क्या हो रहे थे, पावरफुल हो रहे थे, उनमें ग्रोथ हो रही थी. न्यू सिटीज वेयर डेवलपिंग, नए शहर विकसित हो रहे थे, नई सिटीज डेवलपिंग हो रही थी. एंड लाइफ वॉज चेंजिंग इन द विलेजेस एज वेल एज. सी चैप्टर नंबर 9. मेनी थिंकर्स वेयर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दीज चेंजेस इन सोसाइटी. दे ऑल्सो वांटेड टू ट्राई एंड फाइंड आउट ट्रू मीनिंग ऑफ लाइफ. तो बच्चों, आप लोगों ने देखा है कि जो लोगों की लाइफ थी, उनके विचार थे, उनका रहन सहन था, उनके जीवन में काफी कुछ बदलाव आ चुका था. उन दिनों में कुछ थिंकर्स यानी कि कुछ विचारवंत लोग जो थे वो भी सोसाइटी में आ रहे थे, लोगों के विचारों में बदलाव कर रहे थे. देखिए आगे क्या है. द बुद्ध बिलोंग टू अ स्मॉल गण नोन एज शाक्य गण. अब जो बुद्ध थे, सिद्धार्थ थे, वो एक गण को बिलोंग करते थे, गण से आते थे, जिसका नाम था शाक्य गण. शाक्य गण से थे वो. एंड वॉज अ क्षत्रिय, और वो कौन से वर्ण से थे? क्षत्रिय, यानी कि जो बैटलफील्ड में लड़ते थे उस गण से थे, उस वर्ण से थे, जिसका नाम था क्षत्रिय. तो क्षत्रिय वर्ण से बुद्ध बिलोंग करते थे. व्हेन ही वॉज अ यंग मैन, जब वो यंग थे, ही लेफ्ट द कंफर्ट ऑफ हिज होम इन सर्च ऑफ नॉलेज. जब वो यंग थे तो उन्होंने क्या किया कि नॉलेज की तलाश में, इन सर्च ऑफ नॉलेज, ज्ञान की तलाश में, उन्होंने अपने सारे ऐशो आराम, जो आराम की जिंदगी थी, वो सब कुछ छोड़ दिया और नॉलेज के सर्च में वो निकल पड़े. ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए वो घर से बाहर निकल पड़े. बाद में है ही वॉन्डर्ड फॉर सेवरल ईयर्स. बहुत सालों तक वो इधर उधर घूमते रहे. मीटिंग एंड होल्डिंग डिस्कशंस विथ अदर थिंकर्स. उन्होंने क्या क्या किया? मीटिंग्स की और डिस्कशंस, यानी कि बड़े बड़े जो थिंकर्स थे उनसे उन्होंने मुलाकात की, उनसे बातें की, उनके बारे में जानकारी प्राप्त की. He finally decided to find his own path to realization and meditated for days on end under a peepal tree at Bodh Gaya in Bihar. देखिए, फिर सिद्धार्थ गौतम जो थे उन्होंने क्या किया? फाइनली जो सब कुछ थिंकर्स थे उनसे मीटिंग्स की, डिस्कशंस किया, और लास्ट में उन्होंने क्या किया? डिसाइडेड, यानी कि उन्होंने फैसला किया. क्या फैसला किया? कि अब मुझे क्या करना चाहिए, खुद का जो ज्ञान है वो लोगों को में प्रसारित करना चाहिए. और उन्होंने क्या किया? मेडिटेटेड, यानी कि वो एक जगह पे तपस्या करने लगे अंडर अ पीपल ट्री. एक पीपल का पेड़ था, उस पीपल ट्री के नीचे वो बैठ गए, जो कि पीपल ट्री का ट्री कहाँ था? बोध गया में, जो कि आज बिहार में हम देख सकते हैं ये प्लेस.
वेयर ही अटेंड एनलाइटमेंट, एनलाइटमेंट का मतलब होता है ज्ञान की प्राप्ति, और वहीं पर सिद्धार्थ गौतम जो थे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, उनको नॉलेज प्राप्त हुआ, और वहीं से उन्होंने लोगों में ज्ञान का प्रसारण या फिर लोगों की विचारों में अच्छे बदलाव लाने का कार्य वहीं से प्रारंभ किया। आफ्टर दैट ही वॉज नोन एज द बुद्ध और द वाइज वन, और तब से लोग उन्हें बुद्ध कहने लगे और या फिर एक सेंट के रूप में उन्हें देखने लगे। ही देन वेंट टू सारनाथ, उसके बाद वो सारनाथ चले गए, नियर वाराणसी, जो कि आज वाराणसी में हम देख सकते हैं। वेयर ही टॉट फॉर द फर्स्ट टाइम, ही स्पेंट द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ ट्रैवलिंग ऑन फुट, गोइंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, टीचिंग पीपल टिल ही पास्ड अवे एज एट कुशीनारा। देखिए फिर वहां से वो सारनाथ में, जो वाराणसी में सारनाथ है वहां पर गए, फिर बाद में लोगों को सिखाने का यानी कि सीख देने का काम वो करने लगे, अच्छे विचारों का प्रसारण वो करने का काम करने लगे, और अपने फुट्स पे पैदल चलते हुए वन प्लेस टू अनदर प्लेस, प्लेस टू प्लेस, जगह जगह लोगों को लोगों के पास जाने लगे, उनको अच्छी बातें सिखाने लगे। टीचिंग पीपल का मतलब है लोगों को अच्छी बातों का संस्कार देना, अच्छी बातें उनको सिखाना, और वो कहाँ तक पहुंच गए, कुशीनारा एक प्लेस है, वहां तक वो अपना ज्ञान बांटते हुए वो लोगों की तरफ गए। नेक्स्ट है, देखिए, द बुद्ध टॉट दैट लाइफ इज फुल ऑफ सफरिंग एंड अनहैप्पीनेस। जो बुद्ध थे, सिद्धार्थ थे, उनको क्या लगता था कि लाइफ जो है फुल ऑफ सफरिंग्स, दुख भरी है, और अनहैप्पीनेस यानी कि लाइफ में कुछ आनंद नहीं है, जीवन में कुछ आनंद नहीं है, सफरिंग फ्रॉम अनहैप्पीनेस एंड, दुख भरा एक जीवन इंसानों का है, ऐसा वो सोचते थे। दिस इज कॉज्ड बिकॉज वी हैव क्रेविंग्स एंड डिजायर्स विच ऑफन कैन नॉट बी फुलफिल्ड। और क्यों सोचते थे बुद्ध ऐसा कि अपनी लाइफ जो है वो सफरिंग या फिर दुख भरी है, क्योंकि इसका कारण क्या है, बिकॉज वी हैव क्रेविंग्स एंड डिजायर्स, इच्छाएं और अपेक्षाएं। क्रेविंग्स एंड डिजायर्स का मतलब होता है इच्छा, अपनी इच्छाएं, आकांक्षाएं, अपेक्षाएं। हम क्या करते हैं, अपेक्षा रखते हैं कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। अपने जीवन में जो भी कुछ हमारे पास है उसमें हम सेटिस्फाइड रहते हैं क्या, नहीं रहते हैं, कुछ और ज्यादा की मांग हम करते रहते हैं, डिजायर्स रहती है, उसकी वजह से हम क्या रहते हैं, एवरी टाइम दुखी रहते हैं। विच ऑफन कैन नॉट बी फुलफिल्ड, जब ये अपेक्षाएं, इच्छाएं हमारी पूरी नहीं हो पाती है तो ये किसका कारण बनता है, दुख का कारण बनता है, ऐसे बुद्ध ने लोगों को कहा था। समटाइम्स इवन इफ वी गेट व्हाट वी वांट, अगर कभी कभी हमने जो चाहा वो हमको मिला भी, अगर किसी चीज की चाहत हमने रखी और वो चीज हमको मिली, वी आर नॉट सेटिस्फाइड, तब भी हम सेटिस्फाइड नहीं होते हैं। जैसा कि एग्जांपल के तौर पर अगर मैं बताऊं कि आपके पास अगर साइकिल हो तो आपको क्या लगता है कि मेरे पास मोटरसाइकिल होनी चाहिए थी, मोटरसाइकिल हो तो आपको लगता है कि मेरे पास कार होनी चाहिए थी, कार हो तो और भी कुछ उससे भी बड़ा एक व्हीकल मेरे पास होना चाहिए था। ऐसी कुछ अपेक्षाएं, आकांक्षाएं इंसानों की रहती है, और उसी से वो अपने जीवन में जो है वो दुख लाता है। एंड वांट इवन मोर और वांट अदर थिंग्स, इंसान क्या करता है, और कुछ ज्यादा चीजों की उम्मीद रखता है, इसलिए वो दुख का कारण बनती है। द बुद्ध डिस्क्राइब्ड दिस एज थर्स्ट और तन्हा, और बुद्ध ने इसे क्या कहा है, थर्स्ट या फिर तन्हा। थर्स्ट का मतलब होता है प्यास, तन्हा का मतलब लिया गया है यहाँ पर कि जो हमारी अपेक्षाएं है वो जो कुछ अधूरी रहती है। He taught that this constant craving could be removed by following moderation in everything। और हम क्या कर सकते हैं कि ये जो भी कुछ चीजें हैं हमारी लाइफ में, जो भी कुछ दुख है, इसे कैसे दूर कर सकते हैं, सेटिस्फाइड रह के, समाधानी रह के हम इसे क्या कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं, हम आनंदी रह सकते हैं, हम खुश रह सकते हैं। He also taught people to be kind, और लोगों को क्या सिखाया उन्होंने, और टू बी काइंड यानी कि हमें दयालु होना चाहिए, हर इंसान के प्रति या फिर एनिमल्स हो या फिर कोई भी हो, उनके प्रति हमें क्या होना चाहिए, काइंड होना चाहिए, दयालु होना चाहिए। एंड टू रिस्पेक्ट द लाइव्स ऑफ अदर्स, और दूसरों के जीवन के प्रति क्या होना चाहिए, आदर का भाव अपने मन में होना चाहिए, हमें दूसरों का आदर करना चाहिए, इंक्लूडिंग एनिमल्स, एनिमल्स का भी हमें क्या करना चाहिए, आदर करना चाहिए, उनके बारे में दया भाव हमारे मन में होना चाहिए। यह सीख बुद्ध ने लोगों को देना शुरू किया। He believed that the result of our actions, उनको विश्वास था
किस बात का? कि हम जो भी कुछ कार्य करते हैं, काम करते हैं, कॉल्ड कर्मा, जिसे कर्म कहा जाता है। कर्म यानी आपके कार्य, आप जो भी कुछ कार्य करते हो उसे कहा जाता है कर्म। वेदर गुड और बैड, जो भी कुछ हो वो अच्छे हो या फिर बुरे हो, गुड और बैड, अफेक्ट अस बोथ इन दिस लाइफ एंड द नेक्स्ट। हम जो भी कुछ कर्म करते हैं, हमारे जो भी कुछ काम होते हैं, वो क्या करते हैं, हमारी जो दूसरी लाइफ होती है, यानी कि पुनर्जन्म जब होता है, या फिर पुनर्जन्म के बारे में आपने सुना होगा, वो होता है नहीं होता है, ये सब इमेजिनरी थिंग्स है, लेकिन जो हमारा अगला जन्म होता है उस पर इसका क्या होता है, अफेक्ट होता है। किसका? कि जो भी कुछ हम कर्म इस जन्म में कर्म करते हैं वो अच्छे हो तो अच्छा ही होगा, बुरे कर्म करोगे तो बुरा ही होगा। इस बात की, जो ऐसी बातों की सीख लोगों को बुद्धा द्वारा दी गई थी। द बुद्धा टॉट इन द लैंग्वेज ऑफ द ऑर्डिनरी पीपल, प्राकृत, और उनकी जो सीख थी, उनकी जो टीचिंग थी, वो कौन सी लैंग्वेज में थी? प्राकृत लैंग्वेज में थी। सो दैट एवरीबडी कुड अंडरस्टैंड हिज मैसेज। जो प्राकृत लैंग्वेज थी वो सामान्य से सामान्य इंसान समझ सकता था, और उसी लैंग्वेज में बुद्धा ने अपनी क्या दी थी? सीख लोगों को दी थी, अपने विचार लोगों तक पहुंचाए थे। इसलिए हर इंसान को उनका मैसेज जो है वो अच्छे तरीके से समझ में आया था। उसके बाद है एक क्वेश्चन दिया है, व्हाट वाज द लैंग्वेज यूज्ड टू कंपोज द वेदास। अब वेदों को लिखने के लिए या फिर उनको तैयार करने के लिए कौन सी लैंग्वेज इस्तेमाल की थी? आपको पता है, जो वैदिक संस्कृत है उसका इस्तेमाल वेदों को तैयार करने के लिए किया जाता था। उसके बाद है, ही ऑल्सो एनकरेज्ड पीपल टू थिंक फॉर देमसेल्व्स रादर देन द सिंपली एक्सेप्ट व्हाट ही सेड, लेट अस सी हाउ ही डिड दिस। और इसी के साथ लोगों को उन्होंने अच्छी बातों की सीख तो दी ही, लेकिन उसी के साथ उन्होंने लोगों से क्या कहा कि आप खुद होकर अच्छी बातें करने का प्रयास करो, लोगों के साथ अच्छा बर्ताव करने का प्रयास करो। इस जीवन में आपके सामने जो भी कुछ इंसान आए, एनिमल आए, कोई भी आए, उसके साथ अच्छा बर्ताव करने का प्रयास करो, उसके प्रति आप क्या करो, दयालु भाव रखो, एक काइंडनेस की आपके हृदय में भावना होनी चाहिए। अब यहाँ पर एक पिक्चर दिया गया है, देखिए इसे क्या कहा जाता है। यहाँ पर दिया गया है द स्तूप एट सारनाथ। सारनाथ जो प्लेस हमने देखा है, वहां पे एक स्तूप है। द बिल्डिंग नोन एज स्तूप वॉज बिल्ट टू मार्क द प्लेस वेयर द बुद्धा फर्स्ट टॉट हिज मैसेज। और ये जो स्तूप है, यहाँ पर बुद्धा ने क्या किया था, अपना फर्स्ट मैसेज, बुद्धा फर्स्ट टॉट हिज मैसेज, जो पहला मैसेज था, सबसे पहले जो लोगों को सिखाने का काम किया गया था वो स्तूपा से किया गया था। यू विल लर्न मोर अबाउट स्तूपास इन चैप्टर 11। स्तूपों के बारे में हम चैप्टर 11 में जानकारी लेंगे। ओके, तो ये जो स्तूप है, देखिए यहाँ पर ये जो स्तूप है, ये स्तूप इसे कहा जाता है, पूरा ये जो प्लेस है इसे कहा जाता है स्तूप। और इसी प्लेस पर बैठकर बुद्धा ने सबसे पहले लोगों को क्या किया था, अपना मैसेज लोगों तक पहुंचाया था, अपने विचार लोगों तक पहुंचाए थे। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। यहाँ पर एक स्टोरी दी गई है, द स्टोरी ऑफ किसा गौतमी। किसा गौतमी नाम की एक महिला थी, उसकी स्टोरी यहाँ पर दी गई है। देखिए क्या है स्टोरी में। Here is a famous story of about the Buddha। बुद्धा के बारे में एक स्टोरी यहाँ पर है। देखिए, once there was a woman named किसा गौतमी। एक बार क्या हुआ, किसा गौतमी नाम की एक महिला थी, whose son had died, कि जिसका लड़का मर गया था, उसकी डेथ हो गई थी। She was so sad that she roamed through the streets of the city carrying the child with her, asking for help to bring him back to life. A kind man took her to the Buddha। अब वो किसा गौतमी का जो छोटा सा बच्चा था वो क्या हो गया था, मर गया था, उसकी डेथ हो गई थी। तो वो जो किसा गौतमी महिला थी, अपने बच्चों को लेकर जोर जोर से क्या कर रही थी, रो रही थी, रास्तों पर वो उसे लेकर दौड़ रही थी। तो एक इंसान ने उसे उसकी क्या मांग थी उस महिला की, कि मेरे बच्चों को कोई तो भी जिंदा करो, ब्रिंग हिम बैक टू लाइफ, उसकी जो लाइफ है वो वापस दो। ए काइंड मैन टूक हर टू द बुद्धा। अब एक जो इंसान था, उस इंसान ने उस महिला को बुद्धा के पास वो उसको लेकर गया। तो देखिए क्या हो रहा है आगे। द बुद्धा सेड, क्या कहते हैं बुद्धा, ब्रिंग मी अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड्स एंड आई विल ब्रिंग योर चाइल्ड बैक टू लाइफ। बुद्धा ने उस महिला से कहा कि आप क्या करो, मुझे कुछ मस्टर्ड सीड्स लाकर दो, सरसों के कुछ बीज मुझे लाकर दो, योर चाइल्ड बैक टू लाइफ, फिर वो क्या होगा, आपका जो बच्चा है वो जिंदा होगा।
Kisa Gautami was overjoyed and started off at once, but the Buddha gently stopped her and added. अब कीसा गौतमी को जो महिला थी उसको लगा कि मस्टर्ड सीड लाना कुछ बड़ी बात नहीं है, वो बहुत खुश हो गई। उसे लगा कि अब मेरा बच्चा क्या होगा, जिंदा होगा, मैं बहुत आसानी से मस्टर्ड सीड्स बुद्धा को ला कर दूंगी। लेकिन उससे पहले ही बुद्धा ने उसे रुकाया, उसे स्टॉप किया कि रुको, the seeds must come from the house of a family where nobody has died. आपको मस्टर्ड सीड्स लाने हैं, लेकिन वो ऐसी फैमिली से आने चाहिए, वो जो मस्टर्ड सीड्स है वो ऐसी फैमिली में से हो जिस फैमिली में आज तक किसी भी व्यक्ति की डेथ ना हुई हो, किसी की मृत्यु ना हुई हो। ऐसी फैमिली में से आपको मस्टर्ड सीड्स, आप ऐसे घर में से आपको मस्टर्ड सीड्स लाने हैं। कीसा गौतमी वेंट फ्रॉम डोर टू डोर। कीसा गौतमी बाद में लोगों के घरों पर घूमने लगी, घर पे जाके लोगों के वो पूछताछ करने लगी। बट wherever she went, she found out that someone or other, father, mother, sister, brother, husband, wife, child, uncle, aunt, grandfather, grandmother had died. लेकिन जिस जिस घर में वो गई वहां पर किसी के फादर, किसी की मदर, किसी की बहन, किसी का भाई, किसी के पति, ये जो सब लोग थे, किसी ना किसी की डेथ हो गई थी। यानी कि उसे ऐसा कोई घर नहीं मिला जहां पर किसी की डेथ ना हुई हो। इसके द्वारा बुद्धा ने कीसा गौतमी को एक संदेश दिया था कि ये जो जीवन है यहाँ पर कोई भी अमर नहीं है। हर जो इंसान, हर जो सजीव यहाँ पर जन्म लेता है उसे मृत्यु आनी ही आनी है। मृत्यु जो है वो अटल है। यह मैसेज इसके द्वारा कीसा गौतमी को, जो बुद्ध थे, जो सिद्धार्थ थे, उन्होंने दिया था। यहाँ पर एक क्वेश्चन है, व्हाट वाज द बुद्ध ट्राइंग टू टीच द सॉरोइंग मदर। जो वो दुखी जो माँ थी उसको क्या मोरल दिया था या फिर क्या सीख दी थी बुद्धा ने ऐसे काम उसको बताकर, कि उनको सीख देनी थी कि ये जो लाइफ है, हम जो इंसान है या फिर एनिमल्स है, जो सजीव है, जो जन्म लेते हैं, उनको मरना ही पड़ता है, कोई भी यहाँ पर अमर नहीं है। इस बात का ज्ञान उस माँ को उन्होंने इसके द्वारा देने का प्रयास किया था। नेक्स्ट है बच्चों उपनिषदाज। देखिए उपनिषद, आपने ये नाम सुना होगा कभी, उपनिषद। अराउंड द टाइम दैट द बुद्धा वॉज preaching and perhaps a little earlier, other thinkers also tried to find answer to difficult question. उन्हीं दिनों भगवान बुद्ध तो लोगों को सीख दे ही रहे थे, लेकिन कुछ अदर्स जो थिंकर्स थे, कुछ और भी ऐसे लोग थे जो समाज में जागृति लाने का प्रयास कर रहे थे। Some of them wanted to know about life after death. अब ये जो थिंकर्स थे कुछ सवालों के जवाब ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। वो सवाल कौन से थे? उनमें से कुछ सवाल ऐसे थे, some of them wanted to know about life after death, कि मृत्यु के बाद जीवन कैसा है, मृत्यु के बाद जीवन है, पुनर्जन्म है, इसके बारे में वो लोग जानकारी लेने का प्रयास कर रहे थे। others wanted to know why sacrifices should be performed, बलिदान क्यों दिया जाता है, बलि क्यों दी जाती है, इसके बारे में भी लोग जानकारी लेने का प्रयास कर रहे थे। Many of these thinkers felt that there was something permanent in the universe that would last even after death. और कुछ बहुत सारे many of these thinkers, बहुत सारे thinkers ऐसे थे जो सोचते थे कि यूनिवर्स में कुछ तो भी ऐसा है लाइफ के बाद, डेथ के बाद, जो परमानेंट रहता है, हमेशा के लिए जिंदा रहता है। ऐसी कोई तो भी चीज जरूर है। They described this as the आत्मा और the individual soul and the Brahman और द यूनिवर्सल सोल। और उन्होंने क्या इसका कंक्लूजन निकाला था कि लाइफ जो है, लाइफ के बाद, डेथ के बाद अमर रहने वाली जो चीज है यूनिवर्स में, वो है आत्मा। जो सजीव की जो आत्मा होती है, जिसे कहा जाता है ब्राह्मण, तो सजीव की आत्मा जो होती है वो हमेशा के लिए यूनिवर्स में क्या होती है, परमानेंट रहती है। दे बिलीव्ड दैट अल्टीमेटली बोथ द आत्मा एंड द ब्राह्मण वेयर वन। उनको विश्वास था, बिलीव्ड यानी विश्वास होना, किसको? थिंकर्स को विश्वास था कि जो आत्मा होती है, जो ब्राह्मण होता है, यानी कि आत्मा होती है, शरीर, वो डेथ के बाद भी क्या होता है, यूनिवर्स में परमानेंट रहती है। यहाँ पर एक बॉक्स दिया गया है, देखिए, 6 स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलोसॉफी, भारतीय
फिलोसॉफी के 6 पार्ट जो है वो यहाँ पर दिए गए हैं। देखिए, ओवर सेंचुरीज इंडियाज इंटेलेक्चुअल एक्सप्लोरेशन ऑफ ट्रूथ हैज कम टू बी रिप्रेजेंटेड बाय 6 सिस्टम्स ऑफ फिलोसॉफी। जो 6 पार्ट है फिलोसॉफी के, तत्व ज्ञान के 6 पार्ट वो यहाँ पर दिए गए हैं। देखिए, दीज आर नोन एज वैशेषिका, न्याय, संख्या, योगा, पूर्व मीमांसा एंड वेदांता और उत्तरा मीमांसा। देखिए कौन कौन से है, वैशेषिका, न्याय, संख्या, योग, पूर्व मीमांसा, वेदांता और उत्तर मीमांसा। ये जो 6 फिलोसॉफी है यहाँ पर बताई गई है। These 6 systems of philosophy are said to have been founded by sages Konada, Gautama, Kapila, Patanjali, Jaimini and Vyasa respectively। और ये जो 6 फिलोसॉफी जो है ये यहाँ पर जो नाम दिए गए, कोनाडा, गौतमा, कपिल, पतंजलि, जैमिनी एंड व्यास जो है, इन्होंने इसका निर्माण किया था। These philosophies still guide scholarly discourse in the country। German born British Indologist Friedrich Max Muller has observed that the 6 systems of philosophy were developed over many generations with contributions made by individual thinkers. However, today we find an underlying harmony in their understanding of truth, although they seem distinct from each other। ये जो फिलोसॉफी है, एक जर्मन थिंकर थे जिनका नाम था फ्रेडरिक मैक्स मलर। उन्होंने कहा था ये जो तत्व है, ये तत्व क्या करेंगे, लोगों को जो ट्रूथ यानी कि जो सत्य की राह है, जो सत्य है उसकी राह पर लोग इसका उपयोग करके चल पाएंगे। जो भी कुछ अच्छी बातें हैं, जो भी कुछ अच्छे विचार है, लोगों के विचारों में जागृति लाने का काम इनके द्वारा किया जा सकता है। कमिंग टू आवर पॉइंट, देखिए यहाँ से उपनिषद लिटरली मीन्स अप्रोचिंग एंड sitting near, and the text contain conversation between teachers and students। Often ideas were presented through simple dialogues। अब ये जो कुछ बातें थी, देखिए क्या है, सिटिंग नियर या फिर खुद नियर पास में बैठकर, या फिर टेक्स्ट कंटेन कन्वर्सेशन बिटवीन टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, यानी कि वहाँ के जो शिष्य थे, वहाँ के जो टीचर्स थे, उनके जो भी कुछ विचारों का आदान प्रदान होता था उनके द्वारा। ऑफन आइडियाज वेर प्रेजेंटेड थ्रू सिंपल डायलॉग्स। और कुछ कल्पनाएं ऐसी भी थी जो सिंपल डायलॉग्स यानी कि कन्वर्सेशन का इस्तेमाल करके बच्चों तक पहुंचाई जाती थी। यहाँ पर एक बॉक्स दिया गया है ऊपर, देखिए यहाँ पर द वाइज बेगर नाम की एक स्टोरी दी गई है, वो पहले हम देखेंगे। तो एक स्टोरी यहां पर दी गई है, देखिए उसके बारे में देखते हैं हम। Here is dialogue based on a story from one of the most famous Upanishads, the छंदोग्य उपनिषद। अब एक स्टोरी दी गई है जिसका नाम है छंदोग्य उपनिषद। शौनका एंड अभिप्रतारिन were two sages who worshipped the यूनिवर्सल सोल। अब एक नाम है जिनका नाम है शौनका एंड अभिप्रतारिन, 2 व्यक्ति थे, सेजस यानी कि वो ऋषि थे, हु वर्शिप्ड द यूनिवर्सल सोल, यूनिवर्सल सोल की जो पूजा करते थे। वंस एज दे सैट डाउन टू ईट अ बेगर केम एंड आस्क्ड फॉर सम फूड। अब एक बार क्या हो गया, शौनका और अभिप्रतारिन दोनों खाना खा रहे थे, खाना खाने के लिए नीचे जमीन पर बैठ गए थे, तभी वहां पर एक बेगर आया, एक भिक्षु आया। देखिए क्या है, We cannot spare anything for you, शौनका said। उस भिक्षु को शौनका ने क्या कहा कि हे भिक्षु, हमारे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। Learned sirs, whom do you worship? तो भिक्षु कहता है कि सर, आप महाराज, आप किसकी पूजा करते हो? The beggar asked। The universal soul। अभिप्रतारियन replied। अभिप्रतारियन ने कहा कि हम यूनिवर्सल सोल, वैश्विक आत्मा की पूजा करते हैं, उसे पूजते हैं। It means that you know that the universal soul flies the entire world। तो आप लोगों को पता ही होगा यूनिवर्सल सोल जो है वो पूरे विश्व में होता है, हर जगह पे होता है, हर सजीव के अंदर वो होता है। यस यस वी नो दैट, द सेजेस नोडेड। हाँ हाँ पता है, यूनिवर्सल सोल जो है हर जगह पे है। इफ द यूनिवर्सल सोल फील्स द होल वर्ल्ड, इट फील्स मी टू। तो भिक्षु कहता है अगर यूनिवर्सल सोल जो है, वैश्विक आत्मा जो है, वैश्विक देवता जो है वो सब तरफ है,
तो वो मुझ में भी होगी। हु एम आई बट अ पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, द बेगर आस्क्ड, तो मैं भी इस वर्ल्ड का एक क्या हूं, पार्ट हूं। यू स्पीक द ट्रूथ ओ यंग ब्राह्मण, तो उन दोनों में से एक ने क्या कहा कि आपने सच बात कही है। देन ओ सेजेस बाय नॉट गिविंग मी फूड यू आर एक्चुअली डिनाइंग फूड टू द यूनिवर्सल सोल, तो उस भिक्षु ने उन दोनों से क्या कहा कि तुम मुझे ये जो फूड देने में इनकार कर रहे हो, तो ये तुम मुझे इनकार नहीं कर रहे हो, ये किसे इनकार कर रहे हो, टू द यूनिवर्सल सोल, ये जो वैश्विक है आत्मा है, वैश्विक सोल है, यूनिवर्सल सोल है, उसे तुम नकार रहे हो। द सेजेस रियलाइज्ड द ट्रूथ ऑफ व्हाट द बेगर सेड एंड शेयर्ड देयर फूड विथ हिम, और जो शौनका और अभिप्रतारियन थे उनको उनकी जो गलती है वो समझ में आई, और बाद में उन्होंने बेगर को अपने पास का जो भी कुछ खाना था वो चीजें सब उसको खाने के लिए दी। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, हाउ डिड द बेगर कन्विंस द सेजेस टू शेयर देयर फूड विथ हिम। अब आपको इसका आंसर क्या करना है, इस स्टोरी में ढूंढना है। आगे देखिए, हमने देखा था कि जो भी कुछ शिष्य रहते थे, जो भी कुछ लोग रहते थे, एक दूसरे को डायलॉग्स के बारे में डायलॉग्स बोलकर या फिर अपने विचारों का आदान प्रदान कर कर एक दूसरे के विचार लोगों को बताते थे। अब देखिए यहाँ पर मोस्ट उपनिषदिक थिंकर्स वेर मेन। अब जो उपनिषदिक थिंकर्स थे वो ज्यादातर पुरुष रहते थे, स्पेशली ब्राह्मण्स एंड राजाज। स्पेशली सबसे खास बात यह रहती थी कि ब्राह्मण और राजा जो थे वो उपनिषद का स्टडी करते थे, उसके थिंकर्स रहते थे। ओकेजनली देयर इज मेंशन ऑफ वुमेन थिंकर्स सच एज गार्गी। अब उनमें से कुछ महिलाएं भी थिंकर्स थी, उनमें से कुछ महिलाएं भी होती थी, जैसे कि आपने नाम सुना होगा गार्गी, हु वॉज फेमस फॉर हर लर्निंग, कि जो अपनी जो शिक्षा है, लर्निंग है, उसके लिए प्रसिद्ध थी, फेमस थी। एंड पार्टिसिपेटेड इन डिबेट्स हेल्ड इन रॉयल कोर्ट्स। पुअर पीपल रेयरली टुक पार्ट इन दीज डिस्कशंस। अब जो गार्गी थी, जो वुमेन थी, वो उपनिषदिक सब्जेक्ट पर, टॉपिक्स पर जो भी कुछ विचार रहते थे उनके आधार पर जो भी कुछ डिबेट्स होती थी रॉयल कोर्ट में, राज दरबार में, उसमें वो हिस्सा लेती थी। और जो गरीब लोग थे वो ज्यादातर क्या करते थे, रेयरली, यानी कि वो ज्यादातर उसमें उनका समावेश नहीं होता था, वो उसमें अपना जो विचार है वो लोगों को नहीं बता पाते थे। वन फेमस एक्सेप्शन was Satyakama Jabala, who was named after his mother, the slave woman Jabali। अब देखिए एक पर्सन थे जिनका नाम था सत्यकामा जबाला, who was named after his mother। अब उनकी माँ जो थी, उनकी माँ के नाम के ऊपर उनका नामकरण हो चुका था। द स्लेव वुमेन इन जबाली, जबाली नाम का प्लेस था, वहाँ पर एक महिला थी जो कि स्लेव थी, नौकर थी, गुलाम थी। उनके एक चाइल्ड थे जिनका नाम सत्यकामा जबाला उनकी माँ के नाम पर रखा गया था। वो भी क्या थे, एक उपनिषदिक थिंकर्स हम उसे कह सकते हैं। ही हैड अ डीप डिजायर टू लर्न अबाउट रियलिटी, was accepted as a student by a Brahmin teacher named Gautama and became one of the best known thinkers of the time। और सत्यकामा जबाला जो थे तब तत्कालीन काल के एक बहुत ही बड़े और अच्छे विचारवंत कहलाए जाते थे, माने जाते थे। लोग उनके बारे में आज भी पढ़ते हैं। Many of the ideas of the Upanishads were later developed by the famous thinker Shankaracharya, about whom you will read in Standard 7। अब और भी कुछ थिंकर्स उपनिषद के बारे में या फिर उपनिषद के द्वारा लोगों में विचारों की जागृति लाने का काम किया था। उनमें सबसे अग्रसर नाम जो था वो था शंकराचार्य, सत्यकामा जबाला, और भी कुछ लोग थे जिन्होंने उपनिषद की पढ़ाई की थी, स्टडी की था और किए था, और लोगों की तरफ जाकर लोगों में शिक्षा देने का काम किया था, अच्छे विचारों का प्रसार करने का काम किया था, समाज में जागृति लाने का काम किया था। इसके बारे में अधिकतर जानकारी हम जो स्टैंडर्ड 7 है उसमें हमें मिलेगी। ओके, तो यहाँ तक बच्चों आपको समझ में आया होगा। इस लेसन का जो रिमेनिंग पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।